हरिओम तत्सत। 40 वर्ष पहले मुझे पहली श्रीमद् भगवद गीता की कॉपी मिली। मैं 16 वर्ष का था और बहुत बढ़िया पुस्तक इस्कॉन लंदन की बनी हुई, और मेरी पहली हार्ड कवर पुस्तक थी जो मुझे भगवद गीता मेरे परम पूज्य मामा जी ने मुझे भेंट की। मैं बहुत युवा था तो मैंने पढ़ने की कोशिश करी। ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया उस समय, लेकिन ये ज़रूर पढ़ा उसमें कि आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जीवित नहीं होती। जो शरीर है वो आता है जाता है। और फिर बाद में मैंने फिजिक्स पढ़ी, और फिजिक्स में भी यही बताया कि एनर्जी स्टेट बदलती है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और कभी क्रिएट नहीं होती, वो स्टेट बदलती। आज पूज्य पंडित जी ने बहुत सही कहा कि ये शोक सभा नहीं है, ये सत्संग है और ये संकीर्तन है। तो आपकी अनुमति से, बहुत आदरणीय यहाँ बैठे हैं, मेरे प्रियजन यहाँ बैठे हैं, आपके अनुमति से मैं एक उनकी, हमारे पूज्य रविंद्रनाथ पाठक जी, मैं उनको मामा जी कहता हूँ, तो कई बार मैं रविंद्रनाथ पाठक जी कहूँगा, कई बार मामा जी कहूँगा, क्षमा चाहूँगा। उनकी जीवन यात्रा कैसी रही उसको संक्षेप में आपसे साझा करना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग हम उनके उस आयाम को जानते हैं कि कहीं उनसे आप लंदन में मिले, कहीं आप उनसे यहाँ मजारा ढिंगरे में मिले। तो उनकी जो जीवन यात्रा रही उसमें कौन से पड़ाव थे जिन पे आप जुड़े, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपकी अनुमति हो तो मैं एक संक्षेप में उनकी जीवनी के बारे में आपको कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स बताना चाहूँगा। तो जीवनी के बारे में बताने के बाद जो मेरे कुछ अनुभव हैं वो भी आपसे साझा करना चाहूँगा। मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहे, मेरे गुरु रहे, और उनकी बहुत सारी बातें मेरे साथ अभी भी हैं। मुझे ये भी एक ब्लेसिंग मिली, ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि उनको मैंने भारत में भी जाना, और जो उनकी कर्म भूमि रही लंदन, वहाँ भी जाके उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कुछ जो अनुभव हैं बाद में साझा करूँगा अगर समय की सीमा रही, लेकिन उससे पहले उनका जो संक्षेप में जो उनकी जीवन यात्रा रही मजारा ढिंगरिया से लंदन बोरो के मेयर तक की, वो आपसे साझा करना चाहूँगा। पंडित भगत राम जी और परम आदरणीय राम रखी के सुपुत्र रविंद्रनाथ पाठक जी का जन्म मजारा ढिंगरिया में, यहाँ इस पुण्य स्थल पे 24 मार्च 1935 तदनुसार चैत्र मास संवत 1991 में हुआ। उसी समय उनके दादा पिता एवं परिवार ने नए घर का निर्माण किया, और उस दीवार पे एक अति मनोहर सुंदर राम दरबार का चित्रण भी किया। अगर अभी भी आप जाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं। रविंद्रनाथ जी आर्यन अपने माता पिता के 9 बच्चों में सबसे बड़े थे, और इसका संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब बाद में आपसे अनुभव शेयर करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बात है। पहली संतान को जो लाड प्यार मिलता है वह सब इनके हिस्से में आया, और सबसे बड़े होने पर जो उम्मीदें और जिम्मेवारी आती हैं उन सब के लिए भी पिताजी ने उन्हें तैयार किया। उन्हीं के परिश्रम से बड़े होनहार, सादा और सफल छात्र रहे हमारे आर्यन जी। SGTB खालसा कॉलेज माहिलपुर में उन्होंने पारितोषिक जीतते हुए BA ऑनर्स इंग्लिश की डिग्री प्राप्त करी। मेधावी छात्र थे। वह उस समय प्रिंसिपल श्री हरभजन सिंह के बहुत प्रिय छात्र थे, और आरएन सेठ इंग्लिश प्रोफेसर के चहेते शिष्य भी। तो कई लोग जो आप उनको कॉलेज में जानते हो या कॉलेज के बारे में सुना हो, तो इस संदर्भ में आप कनेक्ट कर पाएंगे कि एकेडमिकली ऑल्सो ही वॉज ब्रिलियंट। वे अक्सर इसके बारे में कई बातें बताया भी करते थे। अगर आप उनसे कभी मिलें और बात करें उनके कॉलेज के बारे में तो बताते भी थे।
पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी कॉलेज के फुटबॉल टीम हो, उर्दू मैगज़ीन के एडिटर रहे, और स्पोर्ट्स के अलावा उन्हें समय समय पर बुज़ुर्गों के साथ बैठकर उनके अनुभवों की जानकारी लेना, ये उनका एक प्रिय विषय था। मालपुर से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली गए। वहीं पर एसडी हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने टीचिंग शुरू करी। दिल्ली में अपने गांव के कुछ लोग पहले ही थे, मजारा डिंगरिया के और आसपास के, उन सब के साथ लगातार मिलते रहे और अपने मिलनसार और सरल स्वभाव से आसपास के परिवारों से भी घर जैसा वातावरण माहौल बनाया। दिल्ली में भी जाके अपना एक छोटा सा गांव बसाया। दिल्ली में आकर पढ़ाई का शौक बना रहा, तो साथ साथ उन्होंने टीचिंग करते हुए दिल्ली कॉलेज में एमए इंग्लिश का अपनी डिग्री ली। दिल्ली में पढ़ाते हुए इनका विवाह होशियारपुर के प्रतिष्ठित माने जाने पंडित लालजी राम की पौत्री चंद्रकांता जी से हुआ। हमारे समक्ष हैं, मेरी प्रिय मामी हैं। चंद्रकांता, आप एमए संस्कृत हैं और आते ही दिल्ली में आरकेएल हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर लग गई। 10 वर्ष दिल्ली में काम करने के बाद आरएन ने समाचार पत्रों में, रविंद्रनाथ पाठक ने समाचारों में टीचर्स की जॉब के लिए एडवर्ट देखा, विज्ञापन देखा और उसमें विदेश जाने का निर्णय किया। 26 अक्टूबर 1965, 26 अक्टूबर 1965 में इंग्लैंड की धरती पर पैर रखा। मेहनत और अपने आप को प्रूव करने का जज्बा इतना ज़बरदस्त था कि पहुंचने के दूसरे दिन ही काम शुरू कर दिया वहाँ पे। वो टीचर का तो वाउचर मिला था, पर पहला काम फैक्ट्री में शुरू किया। बड़े विनम्र थे, कभी किसी काम को छोटा नहीं माना। ये उनकी एक खूबी है, बाद में भी अगर समय मिलेगा मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। लेकिन ये था, ही वॉज वेरी हम्बल एंड ऑलवेज विलिंग टू वर्क हार्ड एंड लर्न। अच्छा, जो इंग्लिश बोलने का कोर्स किया, जो फैक्ट्री में काम करते हुए वहाँ की बातचीत, इंग्लिश आती थी लेकिन जो बोलचाल की अंग्रेज़ी है वो वहाँ उन्हें ग्रहण करी। 1.5 साल के बाद टीचर की जॉब शुरू करी और वहाँ से एक लंबी यात्रा के बाद डेप्यूटी हेड ऑफ मैथ के पद से रिटायर हुए। ये वो पीढ़ी है जो एक बार ठान ले कि ये मेरा कर्म है, ये मेरी सेवा है, उसको फिर जीवन भर यापन करना है। लेकिन ये जो कहानी है इसका सिर्फ एक आयाम है। उन्होंने पढ़ाने के साथ साथ फुल टाइम बहुत कुछ और कार्य किए। वे सच्चे तौर पर बहुत ही मिलनसार थे। आस पड़ोस में, बाज़ार में जाते हुए, बस ट्रेन में सफ़र करते हुए हमेशा बातचीत में पहल कर देते थे। कई लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन यहाँ से 25-30 किलोमीटर के आसपास की जितने भी गांव हैं, जितने भी कस्बे हैं, उनमें से शायद ही कोई परिवार हो जिनको मामा जी नहीं जानते हों। तो वो लंदन में मिले, एयरपोर्ट में मिले, भारत में कहीं मिले, उनसे संवाद करके, बातचीत करके कहीं ना कहीं से, अच्छा वो फलां धमका उस परिवार के उस सदस्य के प्रपौत्र हो, वो उनका कनेक्शन जुड़ जाता था। हमारे मास्टर जी कह रहे थे कि जो उनकी जानकारी थी आसपास के भौगोलिक क्षेत्र की, विलेजेस की, ये एक इंसाइक्लोपीडिया थे, वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया थे हमारे मामा जी श्री रविंद्रनाथ पाठक जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है इस क्षेत्र के लिए कि आपका एक विद्वान जो इस क्षेत्र को पूरी तरह जानता था वो फिजिकल रूप में अब आपके सामने नहीं है। उस समय हमारे बहुत से बुजुर्ग लोग आते थे जिन्हें सरकारी पत्र लिखने पढ़ने में समस्या होती थी। किसी भी समय सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि ये जो लंदन की हम बात कर रहे हैं 1965 की, बहुत अलग लंदन था, 2026 का लंदन नहीं था। 1974 की एक घटना ने उन्हें राजनीति में धकेल दिया। पब्लिक फिगर थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं थी, पब्लिक सर्विस एस्पिरेशन थी। हमारे वार्ड के 2 काउंसलर ने उन्हें लेबर पार्टी का मेंबर बना दिया। पार्टी ने उनके मेल जोल, प्रभाव और मेहनत को देखते हुए 1.5 साल बाद ही उन्हें अपनी वार्ड से काउंसिल का टिकट दे दिया और उन्होंने शानदार जीत हासिल करी। अब आप पब्लिक सेवा कर रहे हैं, सर्विस में हैं, तो लोग आपको चाहेंगे ही। वही हमारे श्री आरएन जी के साथ भी हुआ। अपने वार्ड में वो पहले एशियन समुदाय के काउंसलर थे।
ईलिंग काउंसिल में वो दूसरे काउंसलर थे। इन्होंने इस अवसर को लोगों की मुश्किल दूर करने के लिए और काउंसिल दफ्तरों में काम में आई अड़चनों को दूर करने के लिए इस मदद में जुड़ गए पूरी तरह से। आप में से कितने जानते हैं श्री रविंद्रनाथ पाठक जी को? उनका घर के दरवाजे चाहे यहाँ हो, जहाँ भी उनकी यात्रा हो रही हो, चाहे लंदन में हो, दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। कोई भी है किसी भी समय पहुँच जाए। और ये यहीं पे मैं उल्लेख करना चाहूँगा, उनकी तो लीडरशिप थी, लेकिन मामी जी और उनके परिवार का भी पूरा सहयोग था। ये मैं खुद भी बाद में बताऊँगा मेरा अनुभव क्या रहा लंदन में जब इनसे मिला मैं। स्कूल में दाखिला लेना हो, प्लानिंग नक्शा पास कराना हो लंदन में, कोई भी सरकारी मकान लेना हो, इसमें मदद करने में सबसे आगे जुड़ते थे अपनी पब्लिक सर्विस में। इन दिनों सबसे मुश्किल होती थी कि भाई वीज़ा की बड़ी समस्या, अभी भी समस्या है, लेकिन उस तरह वीज़ा की समस्या अलग थी। आप लोगों को कईयों को पता होगा, पहले वीज़ा भारत में नहीं मिलता था इंग्लैंड जाने का। आप पहुंचते थे, फिर वहां आपकी एप्लीकेशन डिसाइड होती थी कि आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप पहुंच गए हैं, आप एक फॉरेन लैंड में हैं और वहां आपको अनिश्चितता है कि भाई आपको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कितना आप पे मेंटल स्ट्रेस रहता होगा उस टाइम पे। जितने भी इस तरह के लोग हैं, सबको मामा जी का सहयोग मिला, उनकी सेवा उन्होंने करी। ऐसे हालात में उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसमें वहाँ के उस टाइम के लेबर के एमपी थे सिडनी बिडवेल, उनका भी बहुत सहयोग रहा। काउंसलर के तौर पर वे वहाँ और भी बहुत सारी कमेटी के मेंबर रहे। तो ना ही उन्होंने फुल टाइम अपना अध्यापक का काम किया, साथ में और समय निकाल के, मैं तो एक वर्ड बताता हूँ मेरे मामा जी के लिए, थोड़ा मैं इसको भी विराम देता हूँ। एक वर्ड है इंग्लिश में अनलिमिटेड, असीमित। अगर आपने कभी उनके साथ काम किया हो, जो ऊर्जा उनमें थी, सुबह उठ के कभी स्मॉल टॉक नहीं, मुश्किल से कभी टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देख लिया, लेकिन जो ऊर्जा के धनी वो रहे। आज तक मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी के बारे में सुनता हूँ कि 24/7 365 डे काम करते हैं, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है जो हमारे मामा जी की दिनचर्या रहे। और आप भी शास्त्री जी, पंडित जी, आपने भी देखा ही है, तो हमेशा गो गेटर। सो काउंसलर के तौर पर वहाँ की बहुत सारी कमेटीज़ में, और ये नहीं कि बस गए कमेटी मेंबर बन गए और अपने विजिटिंग कार्ड पे छाप दिया। हमारे मामा जी वो थे जो पद की भूमिका नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बस सेवा करनी है और सचमुच में सेवा करनी है। तो वहाँ की कमेटी, स्कूलों की प्रबंधक कमेटी, धार्मिक शिक्षा कमेटी, पुलिस प्रबंधक कमेटी, वृद्धाश्रम कमेटी, इन सब में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। 1986 से 1988 में वे डिप्टी मेयर और मेयर चुने गए। लोग इतने खुश और प्राउड महसूस कर रहे थे, हम सभी उनमें थे। उन्होंने हिस्ट्री बना दी थी, इतिहास रच दिया था। अपने वार्ड में पहले एशियन काउंसलर, पहले एशियन मेयर चुने गए थे, उसके बाद फ्रीमैन बने। भारत के उस टाइम के अखबारों में, समाचार पत्रों में बहुत चर्चा हुई। पहले एशियन थे जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आके काउंसलर बने, फिर मेयर बने ईलिंग बारा के। ब्रिटेन में ऐसे लोगों को स्वीकारा गया, एक भारतीय की ऐसे ऊंची श्रेणी में जाकर के दाखिला हुआ। ब्रिटेन में पहली बार चर्च की बजाय मंदिर में पूजा हुई। हमारे घर में भी एक बुकलेट है जो उस टाइम मामा जी और मामी जी ने क्रिएट करी थी, जिसमें सारी गीता और सारे भजन हैं। तो आप समझिए कोई अपने पद का शपथ लेने जा रहा है और उस टाइम अपनी प्रिय भगवत गीता का उसमें विचार साझा किया जाए, वो भी एक लार्जली क्रिश्चियन कंट्री में बहुत बड़ी बात है। भारत के महापौर कमेटी के इस समय के अध्यक्ष श्री यमुना प्रसाद जी ने उन्हें पटना आने का ऑफिशियल निमंत्रण दिया और इस दौरान उनका भव्य स्वागत हुआ। मैं रांची में था उस टाइम पे और मुझे इसी टाइम जो 16 साल का था गीता मिली, उसी समय का टाइम है। मैं ओवरनाइट बस लेके रांची से पटना पहुंचा और दो अच्छी बातें हुई। एक तो इतना भव्य स्वागत मैंने देखा नहीं था अपनी छोटी सी अल्पायु में अभी तक। तो देखा पहली बार कि पब्लिक फंक्शन कैसे होता है। सरकार जब आपको रिसेप्शन देती है और मन से देती है तो किस तरह से भाव से देती है। और दूसरा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरा पहला 5 स्टार एक्सपीरियंस था।
इससे पहले मैं किसी 5 स्टार होटल में गया नहीं था, तो वो भी एक मेरे लिए बहुत अनुभव रहा। इसके अलावा इंदौर, धार, खंडवा आदि अन्य नगरों में भी उन्हें अपने अपने नगरों में सम्मानित किया ऑफिशियली। 1976 से 2002 तक 26 वर्ष तक वो काउंसिल में रहे, काफ़ी लंबा समय है। 2002 में उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया, बिकॉज मैंने बताया ना वो पॉलिटिकल फिगर नहीं थे, वो पब्लिक फिगर थे। मई 2002 में इलेक्शन नहीं लड़े और 2002 में सितंबर में उन्हें फ्रीमैन का सम्मान दिया गया। इसमें भी पहले वो फ्रीमैन ऑफ द बरा की सम्मान दिया गया, इसमें भी वो भारतीय थे जिन्हें पहला सम्मान मिला। इसके बाद जो आप सुनेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। क्वीन एलिजाबेथ ने 2020 में, क्वीन एलिजाबेथ II ने उन्हें बकिंगम पैलेस में बुलाकर उन्हें MBE मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का मेडल देकर सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा में के क्षेत्र में अपनी सेवा, अलग अलग तरह की सेवा प्रदान करने के कारण मिला। 1971, ये तो आपने देखा कि शिक्षक के रूप में क्या भूमिका रही, फिर पब्लिक लाइफ में आए, एजुकेशन कमिटीज़ में काम किया। एक और आयाम है जो कई लोग जानते हैं लेकिन कई लोगों के लिए पहली बार होगा। जब ये गए 1965 में लंदन, और वहाँ पे जो अपने मंदिर थे वो बहुत छोटे थे या नहीं भी थे, तो 1971 और 72 में साउथ हॉल के राम मंदिर के खरीदने के समय उन लोगों के साथ जुड़े, और बाद में वहाँ ट्रस्टी और प्रेसिडेंट भी रहे श्री राम मंदिर साउथ हॉल के। 2004 में जब उस मंदिर के स्थान पर नया मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, आप कभी साउथ हॉल जाएं तो एक तो मंदिर जरूर जाएं, राम मंदिर, और एक बार वहाँ एक बार पूछ लीजिएगा बस अपने प्रिय रविंद्रनाथ पाठक जी के बारे में, आपको अच्छा ही सुनने को मिलेगा, बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। उस मंदिर के स्थान पर नया मंदिर बना, तो उसका जब निर्णय लिया गया तो उस भवन का शिलान्यास भी उन्होंने किया और राम दरबार की स्थापना करवाई। ये तो रही इनकी जीवनी। कई पक्ष आप पहले से जानते हैं, कई पक्ष मैंने सोचा आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आपको एक जो उनकी जीवन यात्रा रही, संपूर्ण जीवन यात्रा का विवरण मिले। अब मैं आपसे संक्षेप में कुछ बात करना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ से जब यहाँ तक इतनी प्रेरणा उनकी हमारी मिली उनके सामाजिक जीवन से, तो मैंने देखा कि जो 5 तत्व वाली खूबियाँ मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करी, और वो साझा करना चाहूँगा 1 मिनट के अंदर। एक तो बीइंग प्रोडक्टिव, इतना कर्मठ इंसान मेरे आसपास के इसमें नहीं आया। गो गेटर, ऑलवेज अनलिमिटेड, नो स्मॉल टॉक। जैसे अभी हाल तक रिटायरमेंट के बाद भी एयर फेयर के लिए ट्यूशन देकर के अपने पैसे लेते थे। ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा जिसके पास अपने लिए कम पैसे हैं लेकिन दूसरों के लिए अथाह धनवान। मैंने ऐसा नहीं, he was the most richest person, he was the richest person if it came to helping somebody, and for his own expenses he was very frugal. मैं जानता हूँ, एक बार मैं गया मामा जी से मिलने साउथ हॉल में, एंड बाय द वे 3 एलिसन गार्डन सिर्फ पाठकों का घर नहीं था, हम सबका घर था लंदन में। कोई भी रांची से जाना, किसी ने भी जाना, इफ एनीबडी वुड गो फ्रॉम इंडिया टू लंदन, विल से मामा जी स्टेज हियर, मामा जी स्टेज हियर, एंड दे वुड ऑल गो एंड स्पेंड टाइम। बीइंग हम्बल, विनम्रता उनका सबसे बड़ा पक्ष था। हाँ, वो मजाक करते थे, सबके लिए उनके पास निक नेम थे, लेकिन बहुत हम्बल, कभी भी अज्यूमिंग नहीं। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो स्कूटर के पीछे बैठ के चल पड़ेंगे। तो जिस तरह की उनकी महानता थी, स्टैचर था, उस तरह से कभी डिमांड नहीं किया, हम्बल रहे। बीइंग वेरी काइंड, दयालु इतने थे, जैसे मैंने बताया कि कोई भी पहुंच जाए, मैं जी होशियारपुर से हूं और मैं यहाँ पे हूं, बस उस पूरा दिन जो है उनका खान पान व्यवस्था, कभी किसी को ना नहीं करा उन्होंने। आई यूज्ड टू वंडर कि जैसे वो आप बात कर रहे थे ना, एक पात्र होता है जिसमें से हमेशा, अक्षय पात्र, उसमें से हमेशा अच्छाई निकलती है, वो उसके साथ थे। बीइंग सनातनी, ही वॉज अ प्राउड हिंदू, ही वॉज अ हैप्पी हिंदू, बहुत सनातन के लिए किया। और हालांकि वो पूजा पद्धति में उतना विश्वास तो करते थे लेकिन प्रैक्टिसिंग उस टाइम में पुजारी नहीं थे, लेकिन बहुत काम किया सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। आप बहुत सारे आश्रमों में उनका योगदान रहा, जैसे पंडित जी आप कह रहे थे
किसी ने भी अगर 2 श्लोक पढ़ दिए तो बस आ जाओ बैठो जी, आपकी मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ। एंड बीइंग भारतीय, अनअपोलोजेटिक भारतीय, भारत के लिए उनका प्रेम देख के ही मैंने देखा, जब मैं लंदन में था और मुझे विचार करना था मैं लंदन में रहूं आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या भारत वापस आऊं, तो जब मामा मामी का मैंने हिंदुस्तान के लिए प्यार देखा कि हर साल 2 बार इन्होंने आना, तो इनका जो प्रेम देखा मैंने कहा मैं भी भारतीय हूँ, तो ऐसा ना हो कि मैं बहुत दिन लंदन में रह जाऊं, उसके बाद मेरा भी वही हो कि सारा परिवार मेरा लंदन में है लेकिन जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरा स्पिरिचुअल लैंड है वो भारत है। तो इसलिए मैंने विचार किया कि मुझे भारत में ही आकर के अपने आप को स्थापित करना चाहिए। सो ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी कमिंग बैक टू इंडिया फ्रॉम लंडन वॉज हिज लव फॉर इंडिया एंड हिज फ्रीक्वेंट ट्रैवल टू इंडिया। I could see that he was missing when he would not travel for a few months to India. In fact, जब मेरी बात हुई 1 महीना पहले, वो कह रहे थे मैं तो आना है। So I was so happy to hear that from him. ये कुछ वर्ड थे जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था, जो उनकी जीवन से हमें प्रेरणा मिली। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको हम सबको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे शास्त्री जी ने कहा जोत से जोत बढ़ाते चलो, तो मैं कहूँगा जोत से जोत बढ़ाते चलो और सेवा का काम आगे करते चलो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत आभार। हरिओम तत्सत।